आज उनका एक बंदर आया, लंका को जला के खाक कर गया और उसकी पूंछ का रोम भी नहीं जला। अच्छा एक बात बताओ माताओं, आज हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं जला और हनुमान जी ने लंका को कैसे जला दिया? उलट पलट लंका सब जारी। तो एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप लोग समझ गई हो माताओं तो निवेदन करना चाहते हैं। सुंदर कांड में लिखा है, रहा न नगर बसन कृत तेला। तेला लिखा है, क्या लिखा? तेला। अच्छा तेल तो दुनिया में है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिली का तेल, क्यों नारियल का तेल। ए लंका में कौन सी फैक्ट्री ऐसी खुली थी जहां तेला नहीं था? राना नगर बसन कृत तेला। आगे क्या लिखा है? बाड़ी पूछा कीने कपी खेला। अच्छा बताओ, खेल तो दुनिया में है, कबड्डी का खेल, क्रिकेट का खेल, हॉकी का खेल, लेकिन लंका में खेल नहीं हुआ, खेला हो गया है। अच्छा खेल और खेला में अंतर है, तेल और तेला में अंतर है। आप कहे गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, अरे तेल होते ही लंका में तेला कहां से आया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जिस समय हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधता था, क्योंकि अपने अपने घर से कपड़ा लेकर आता था और तेल लेकर आता था। मान लो एक राक्षस आया, उसने कपड़ा बांधा और शुद्ध घी लगा दिया। दूसरा राक्षस आया तो तिली का तेल लगा दिया। तीसरा राक्षस आया तो नारियल का। चौथा आया तो बोले सरसों का। फिर अगला राक्षस आया तो उसने मूंगफली का। गोस्वामी जी बोले एक बात बताओ, बोले सारे तेल जब आपस में मिल गए हों, बोले शुद्धता समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले सारे तेल जब एक साथ मिला दो तो सभी तेलों की शुद्धता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जब सारे तेल मिलकर बोले अब तेल नहीं रहा, अब तो बोले तेला हो गया है। राना नगर बसन कृत तेला और पाड़ी पूछो कीने कपी खेला। खेला क्या हुआ? क्योंकि खेल में खिलाड़ी बराबर होते हैं दोनों पार्टियों में, और हनुमान जी महाराज अकेले हैं और 12 राक्षस 16 राक्षस जो है हनुमान जी के विपरीत हैं। इसलिए खेल नहीं हो रहा, ये तो खेला हो रहा है। राना नगर बसन घृत तेला और पाड़ी पूछ कीने कपी खेला। लंका को कैसे जलाया? उलटे पलटे लंका सब जारी। उलटे पलटे लंका सब जारी। उलटे पलटे लंका सब जारी। उलटे पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी। कूद पड़ा कभी सिंधु मझारी। कूद पड़ा कभी सिंधु मझारी। उलट पलट क्या है? उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी महाराज ने पहले त्रिजटा के स्वप्न को सुना और जैसे रावण के दरबार में पहुंचे, अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं लंका को जलाना है, लंका को जलाना है। अब हमारे अकेले बस की बात नहीं है। अब रावण के आगे सिंहासन के आगे शनि लेटा था। शनि देव रावण के यहाँ बंदी बने हुए थे और स्थिति क्या थी? शनि देव उल्टे लेटे हुए थे, रावण जो है उनकी पीठ पर लात रखी था। और हनुमान जी ने कहा शनिदेव तुम्हारी ये स्थिति है, अब लंका कैसे जलावे? लंका जलाना है, हमारा संकल्प है, त्रिजटा का स्वप्न है। उसी समय शनि देव ने कहा अगर हमारी दृष्टि पड़ जावे तो लंका जल के खाक हो जाएगी। बोले वाह, बोले लेकिन हम उल्टे पड़े हैं इसलिए दृष्टि लंका पर नहीं पड़ रही, नीचे है। शनिदेव ने कहा अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा अगर हम तुम्हें सीधा करा दें तो। बोले हो नहीं पाएंगे, कैसे होंगे? हनुमान जी ने कहा अभी 2 मिनट में देखो। बुद्धिमताम वरिष्ठम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी महाराज।
हनुमान जी ने रावण से कहा ये तुम्हारे चरणों तले है, ये कौन है? कहा ये शनि है। बोले इसको नीचे दबा के क्यों रखा है? बोले ये हमारा शत्रु है। अच्छा, बोले ये हमारा शत्रु है। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, शनि तुम्हारा शत्रु है तो शत्रु की छाती पर लात होती है कि पीठ पर लात होती है? रावण ने कहा छाती पर होती है। फिर बोले पीठ पर लात क्यों है? इसलिए उलट पलट, और जैसे ही शनि पलटा उलट पलट लंका सब जारी, और इसके बाद कूद पड़ा पुण्य सिंधु मजारी। अच्छा, जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, इसके बाद भी हनुमान जी के पूंछ की आग नहीं बुझी। आप कहें प्रमाण क्या है? अगले दोहे में फिर लिखा है, बोले पूंछ बुझाए खोए श्रम, पूंछ बुझाए खोए श्रम, धरे लगे रूप बहोर, और जनक सुता के आगे उठाड़े भयो कर जोर। हनुमान जी की पूंछ में ये कौन सी आग थी? समुद्र में कूदने के बाद जब पूंछ की आग नहीं बुझी, ये कौन सी आग है? तो ध्यान से सुनना, हनुमान जी जब समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग नहीं बुझी, और अगले दोहे में लिखा है पूंछ बुझाए। बुझाए माने होता है समझाना। पूंछ की आग पानी से नहीं बुझी, लेकिन पूंछ की आग समझाने से बुझ गई। आखिर में मतलब हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी जो पानी से नहीं बुझी, वो समझाने से बुझी है। आप सब जानते हैं हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार। शंकर भगवान जी जिस समय अवतार लेने जा रहे थे, संग में पार्वती ने कहा एक बात बताओ, अवतार लेने जा रहे हो धरती पर? बोले हाँ, राम जी का हो गया, अब राम जी की सेवा के लिए जाना पड़ेगा। पार्वती बोली हमें नहीं ले जाओ, हम यहीं बने रहेंगे क्या? शंकर भगवान ने कहा वहां हम ब्रह्मचारी रहेंगे और वहां विवाह तो करेंगे नहीं, तुम्हें साथ में कहां रखेंगे? क्यों? इसलिए आप जो है हमारे साथ नहीं जा सकती हैं। और एक बात याद रखना, आज माता पार्वती ने समाधान दे दिया। पार्वती ने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो सेवा अधूरी रहेगी। नारी समेत गबन बन कीना, पत्नी जीवन में हो तो साथ साथ होना चाहिए। आप अकेले जाओगे तो सेवा का फल नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा सो तो है, अब तुम्हें साथ में कैसे ले जाएं? क्यों? अब तुम जाओगी, हमें बनना है बंदर और तुम्हें बनना होगा बंदरिया। क्यों? अगर हम बंदर बने तो तुम बनोगी बंदरिया। अब विवाह होना नहीं है तो तुम कुंवारी बनी रहोगी। पार्वती ने काम समाधान देते हैं, तुम बंदर बन रहे हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, तुम बंदर बन जाओ और हमें बना लो, अपनी पूंछ बना लो। पार्वती ने कहा मैं पूंछ बनाऊं? शंकर भगवान ने कहा पूंछ बनावे, कोई बात नहीं तो पूंछ बन जाओ। इसलिए शंकर भगवान बानर बने हैं, पार्वती पूंछ बन गई। ध्यान से सुनना, किसी ने कहा मैया पार्वती से अरे पूंछ क्यों बनी हो, मूंछ बन जाती थी। क्यों? देखो बंदर की मूंछ नहीं होती है, ध्यान देना, बंदर के मूंछ नहीं होती है। किसी ने कहा पार्वती से तुम पूंछ क्यों बनी, मूंछ बन जाती। पार्वती बोली दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मूंछ बनती तो आगे रहती तो पत्नी का धर्म चला जाता। पत्नी का धर्म क्या है? सदा पति के पीछे रहना, पति के आगे चलना। ये पत्नी का धर्म नहीं होता है। इसलिए मूंछ न बन के हम पूंछ बनेंगे। इसलिए पूंछ रहती है पीछे और मूंछ रहती है आगे। और मूंछ है अहंकार का प्रतीक। मूंछ जो है अहंकार का प्रतीक है, इसलिए मर्दों के मूंछ हो। हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि फैशन भी बहुत हो गई, अब लोग तो मूंछ ही मुड़ा लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे, हमारी बात का बुरा मत मानना। मैं तो केवल कहना चाहता हूँ मैया पार्वती बन गई पूंछ, और जब पूंछ बन गई, और आपने ये भी कथा सुनी होगी, पार्वती के कहने के अनुसार लंका का निर्माण हुआ। पार्वती के कहने के अनुसार लंका शंकर भगवान ने बनवाई। और जब आए
तो संकल्प में ले गया, और जब संकल्प में ले गया पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने कहा जिस लंका को तुमने संकल्प में लिया है मिनटों में, तो मैं उसी लंका में जब जाऊंगी तो लंका को सेकंडों में धू धू कर दूंगी। और आज जब लंका जल के खाक हो गई तो हनुमान जी महाराज मानो के पूंछ को समझा रहे, पूंछ बुझाई, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो गया, अब जो है शांत हो जाओ। क्यों? हनुमान जी की जो पूंछ में आग थी वो दिल में लगी आग थी। अब ईमानदारी से बताओ, दिल की लगी आग को पानी ना बुझा पाएगा। बोले दिल की लगी आग तो समझाने से बुझेगी। इसलिए पूंछ बुझाए खोए श्रमा, अरे थारे लगे रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो। और आज हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं।